Hello students, today we are here to discuss our chapter number 5 and the name of this chapter is India, that is भारत. जो हम इंडिया है वो क्या है, हमारा भारत है. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. इंडिया इज अ कंट्री. इंडिया एक ऐसी कंट्री है नॉन फॉर इट्स रिच कल्चर के लिए फेमस है, डाइवर्सिटी और लॉन्ग हिस्ट्री के लिए फेमस है. ये वो जगह है, वो धरती है ऑफ स्पिरिचुअल यूनिटी, जहाँ पे दिखाई जाती है, जहाँ पे लोग डिफरेंट रीजन के रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं. ठीक है, हजारों साल से. डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी है यहाँ पे बहुत ज्यादा, दैट बाइंड, जो लोगों को जोड़े रखता है, उन्हें एक साथ रखता है. ये जो यूनिटी है ये आपकी कम्स फ्रॉम शेयर्ड कल्चर वैल्यूज से आती है, एंशियंट ट्रेडर्स हैं. ठीक है, और डीप रेस्पेक्ट है फॉर स्पिरिचुअलिटी की. ओके, सो जो इंडिया की हिस्ट्री है गोज बैक मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स. अगर आप बैक जाओगे, हजारों साल पहले जाओगे इंडिया की हिस्ट्री में, एंड इट हैज बीन नोन बाय मैनी नेम्स थॉट दैट टाइम. ये जो नेम्स हैं रिफ्लेक्ट करते हैं ज्योग्राफी को, कल्चर को एंड पीपल ऑफ द लैंड. एंशियंट इंडियन टेक्स्ट जो हैं, जैसे आपकी महाभारत है, ऋग्वेद है, कंटेन्स रेफरेंसेस रीजन लाइक सप्त, सिद्धव एंड भारतवर्ष. ठीक है, ये सब जो है हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें लिखा हुआ है. दीज नेम शोड हाउ एंशियंट इंडियंस व्यूड देयर होमलैंड को वो कैसे देखते थे. ठीक है, सो इंडिया हैज ऑल्सो बीन गिवन नेम्स फॉर फॉरनर्स. ने भी इंडिया में बहुत सारे नेम्स दिए हैं, जो आपका पर्शियन, ग्रीक्स, चाइनीज हैं, हु केम इनटू द कॉन्टेक्ट, जो इंडिया के साथ आए थे कॉन्टेक्ट में थ्रू ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन. रिफर्ड इट टू इट बाय नेम्स हिंद और इंदोई या फिर आपको युनती. ये फॉरनर्स के नेम थे. ये जो नेम्स हैं वर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, स्पेशली द इंडस रिवर है विच प्लेड अ की रोल प्ले करता है शेपिंग अर्ली परसेप्शन ऑफ द लैंड की. मॉडर्न टाइम्स में जो इंडिया है वो ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड है बोथ इंडिया और भारत से. अ रेफरेंस दैट इज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो डुअल नेम है कैप्चर्स का कंट्री की लॉन्ग हिस्ट्री में, एंड इट प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड में ये देखा जाता है, जिसमें आपको रेस्पेक्ट देखने को मिलती है फॉर इट्स एंशियंट रूट्स के लिए, और प्रेजेंट डे में जो आपका स्टेटस है एज अ डेमोक्रेटिक नेशन में. ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑन इंडियाज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी. अब इस पे क्या रिफ्लेक्शन है. ठीक है, सो जो इंडिया की स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी है इज समथिंग दैट हैज बीन फेल्ट फॉर 1000 ईयर्स. वो हजारों साल पहले से है. डिस्पाइट बीइंग होम, ये घर है बहुत सारी लैंग्वेजेस का, रीजन्स का, ट्रेडिशंस का और लोगों का, जो इंडिया में शेयर करते हैं कॉमन कल्चरल वैल्यूज को. ये जो वैल्यू है इसमें आपकी रेस्पेक्ट होती है एल्डर्स की, डिवोशन होता है फैमिली के लिए. ठीक है, प्रैक्टिस होती है नॉन वायलेंस की, एज टॉट बाय फिगर्स लाइक, जैसे महात्मा गांधी ने बोला था, स्पिरिचुअल, ये जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो हैज ऑलवेज बीन एट द सेंटर है ये इंडियन लाइफ का, विद पीपल फाइंडिंग पीस एंड मीनिंग इन मेडिटेशन, प्रेयर एंड रिलीजियस फेस्टिवल. इंडिया जो है हैज़ अ वैरायटी ऑफ रिलीजन्स. बहुत सारे धर्म है इंडिया में. हिंदूज़ में, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी है, सिक्किम है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है. ये जो हर एक रीजन है इसकी अपनी प्रैक्टिस है, ब्रीफ है, बट दे ऑल आर कंट्रीब्यूट टू इंडियन स्पिरिचुअल रिचनेस. फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं by people of different faith, creating a sense of unity क्रिएट करते हैं despite the diversity of religious belief. इंडिया का जो कल्चरल यूनिटी है is also reflected in its art, music and literature, from classical dance form जैसे आपके भरतनाट्यम है, कथक है, to the vibrant folk dances of each state. जो इंडियाज आर्किटेक्ट ट्रेडिशंस हैं bring people together, लोगों को एक साथ लाते हैं. कंट्रीज की लिटरेचर जिसमें इंक्लूड है आपकी वर्क्स इन लैंग्वेजेस, जैसे संस्कृत है, तमिल, हिंदी है. कंटेन्स स्टोरीज होती हैं उनमें जो हाईलाइट करती हैं वैल्यूज की, काइंडनेस को, ब्रेवरी को और विजडम को. ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है,
कि जो इंडिया की स्पिरिचुअल है और कल्चरल यूनिटी है वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जिसमें कंटिन्यू कनेक्ट करते हैं लोगों को, डिस्पाइट करते हैं बहुत सारे डिफरेंसेस को। लैंग्वेजेस है आपकी जिसमें ट्रेडिशंस हैं और रिलीजियंस है। नाउ हाउ इंडिया इज डिफाइंड एंड इट्स एंशिएंट नेम्स। अब इंडिया को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो जो इंडिया है हैज बीन, इसे आप कहते हैं कॉल्ड बाय मैनी नेम से जानते हैं थ्रू आउट हिस्ट्री में, ईच रिफ्लेक्टिंग अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेम जो है इंडिया का भारत था, जो कहाँ से आया था, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट से आया था अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण के मुताबिक। एंड द महाभारत जो आपके भारतवर्ष था उन्होंने नेम दिया था, ठीक है, रीजन दैट इज स्ट्रेस्ड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नेम जो भारत है वो बिलीव्ड टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द किंग भारत, जो राजा थे भरत उन्होंने ये नाम दिया था भारत, ठीक है। अ लेजेंडरी रूलर थे मेंशन्ड इन द इंडियन स्क्रिप्चर। थ्रू आउट हिस्ट्री के बाद इंडिया जो है हैज बीन रिफर्ड टू एज सप्त सिंधवा, ठीक है। तो इन्हें सप्त सिंधवा भी बोला गया था जिसका मतलब था कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स, के 7 जो नदियां हैं आपकी, रिवर्स हैं उनकी लैंड, ठीक है, उनकी धरा। सो ये जो नेम था ये कहाँ से आया था, कम फ्रॉम ऋग्वेद से ये वाला नेम आया था। ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है इन द वर्ल्ड में एंड रिफर टू द रिवर, और एक रिवर को संबोधित करता है दैट वर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ इन एंशिएंट इंडियन इंक्लूडिंग द इंडस एंड सरस्वती रिवर, ठीक है, जिसमें ये बताते हैं, ठीक है, इंडस और सरस्वती रिवर के बारे में। ये जो एंशिएंट नेम्स हैं रिफ्लेक्ट करते हैं इंडियन कल्चर को एंड ज्योग्राफिकल एक्सपेंस को, शोइंग हाउ डीपली रूटेड द कंट्री इज इन हिस्ट्री, के कितनी डीपली जो है जो हमारी हिस्ट्री थी कंट्री की वो बताई जाती है, ठीक है। हाउ इंडियंस नेम इंडिया, अब भारतीयों का नाम इंडिया क्यों पड़ा, ठीक है। सो जो नेम आपका इंडिया है वाज गिवन बाय फॉरेनर्स, ये फॉरेनर्स ने दिया था, ठीक है, विदेशियों ने दिया था, लेकिन जो इंडियंस थे हैव ऑलवेज हैड देयर ओन नेम्स फॉर देयर लैंड। एंशिएंट टाइम्स में जो इंडियन भारतीय रिफर टू देयर होमलैंड भारतवर्ष, इंडियन का मतलब भारतवर्ष से था या फिर आपका सप्त सिंधवा से था। ये जो नेम्स हैं इंस्पायर्ड करते हैं कंट्री की ज्योग्राफी को और उनकी लेजेंडरी रूलर्स के लिए। एग्जाम्पल आपका जो भारतवर्ष है वो नेम दिया गया था जो राजा भरत थे, ठीक है, जिनको किस नाम से जाना जाता था, उनकी बहादुरी और इनकी विजडम के थ्रू जाना जाता था, ठीक है। महाभारत और आपके विष्णु पुराण में जो आप भारतवर्ष उसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ लैंड वेयर द पीपल्स ऑफ भारत लिव, कि जहां पर भारत के लोग रहते हैं, ठीक है, उसे आप भारतवर्ष बोलते हैं। जो टर्म भारत है वॉज नॉट जस्ट अ नेम, सिर्फ ये नाम ही नहीं था स्पेसिफिक रीजन का, ये एक सिंबल था यूनिटी का, एकाग्रता का अमंग द डिफरेंट किंगडम्स एंड रिलीजियंस दैट मेड अप एंशिएंट इंडियन। जो नेम रिफ्लेक्ट करता है आइडिया दैट ऑल द पीपल्स ऑफ द लैंड शेयर करते हैं कॉमन कल्चर और हेरिटेज को। जो ऋग्वेद है ऑल्सो मेंशन करता है सप्त सिंधवा को, जो रिफर करता है टू द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है, 7 रिवरों का जगह लैंड। ये जो नेम है हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडिया लाइफ एंड कल्चर। रिवर्स जैसे आपकी इंडस है, गंगा है, सरस्वती है, वह नॉट ओनली सोर्सेज ऑफ वाटर, से पानी का ही स्रोत नहीं है, ये इसमें कंसीडर्ड होते हैं स्केयर, देवर सेंट्रल है ये डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन का इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने टाइम्स का, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, जम्मू द्वीप एंड देयर सिग्निफिकेंस इन एंशिएंट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। जो आपका जम्मू द्वीप है इसके क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है इंडिया में, ठीक है। सो जो जम्बू द्वीप है आपका अनदर एंशिएंट नेम है इंडिया का, जिसमें आपके इंडिया और बुद्धिस्ट टेक्स्ट दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। जम्बू द्वीप का मतलब क्या है, आइलैंड ऑफ रोज एप्पल ट्री, ठीक है, मतलब जहां पर रोज और एप्पल की ट्री होंगे उसका आइलैंड होता है। ये रिफ्लेक्ट करता है ब्रीफ दैट जो इंडिया है वो ब्लेस्ड है और स्केर्ड है लैंड। इस टेक्स्ट में जो जम्बू द्वीप है इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द ग्रेट रीजन था वर्ल्ड का, एक ऐसी लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, विजडम और स्पिरिचुअलिटी की, ठीक है। एंशिएंट डिस्क्रिप्शंस में इंडिया के जम्बू द्वीप इज नॉट जस्ट अ फिजिकल प्लेस ही नहीं है, लेकिन ये आपका स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट भी है, सिंबलाइज करता है अ लैंड जहां पर जो लोग हैं वो रहते हैं हार्मनी में,
विद नेचर के साथ एंड फॉलो द पाथ ऑफ द धर्म, और धर्म के रास्ते पर चलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट टीचिंग के लिए एज वेल, वेयर जम्बूद्वीप डिस्क्राइब होता है जगह के लिए, ठीक है, जगह है जहां पर जो लोग हैं वो एनलाइनमेंट के लिए जाते हैं बाय फॉलोइंग द बुद्ध टीचिंग, के बुद्ध जो है उन्हें पढ़ाते थे, ठीक है। जो आपका सिग्निफिकेंस है जम्बूद्वीप इन एंशिएंट डिस्क्रिप्शंस में इंडिया के शो दिखाता है हाउ पीपल व्यूड देयर लैंड एज स्पेशल एंड स्केयर्ड। जो नेम रिफ्लेक्ट करता है आइडिया को दैट इंडिया जो है वाज नॉट जस्ट अ ज्योग्राफिकल एरिया ही नहीं है, बट एक ऐसा लैंड है विद डीप स्पिरिचुअल मीनिंग का, जहां पे ग्रेट टीचर्स, सेजेस और एनलाइटेंड लिविंग लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका नेम्स इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, ठीक है। सो जो आपके पुराने टाइम में नेम्स क्या क्या हैं इंडियन टेक्स्ट के, सो जो इंडिया का एंशिएंट टेक्स्ट है जैसे महाभारत है आपका, विष्णु पुराण है, प्रोवाइड कराते हैं हमें सम अर्लीस्ट रेफरेंसेस टू द लैंड के लिए। वी कॉल इंडिया, जैसे आप इंडिया कहते हैं, ये जो टेक्स्ट हैं रिफर्स टू इंडिया एज भारत, भारतवर्ष दैट आर स्टिल यूज्ड टुडे। ये जो टेक्स्ट हैं डिस्क्राइब करते हैं वास्टनेस ऑफ लैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू द ओशियंस इन द साउथ। जो महाभारत है आपका लॉन्गेस्ट एपिक पोयम है वर्ल्ड की, टेल बताती है स्टोरी ऑफ द कुरुक्षेत्र वॉर की स्टोरी बताती है, ठीक है, और डिस्क्राइब करती है लैंड को, किंगडम को दैट एक्साइटेड एट दैट टाइम। विष्णु पुराण में जो भारतवर्ष है वो डिस्क्राइब करता है एज अ लैंड ब्लेस्ड, कि जो आपकी लैंड है, धरती है, वो भगवान की देन है, जहां पर जो लोग हैं वो रहते हैं धर्म के अकॉर्डिंग टू द धर्म। बोथ जो टेक्स्ट हैं एम्फेसाइज करते हैं कल्चर को, स्पिरिचुअल यूनिटी को ऑफ द पीपल लिविंग इन द भारतवर्ष, के भारतवर्ष में कैसे कैसे लोग रहते थे, सभी जो है धर्म का पालन करते थे, ठीक है। जो एंशिएंट टाइम्स है टेक्स्ट का वो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ द लैंड इन इंडियन कल्चर। जो डिस्क्रिप्शन है भारतवर्ष का नॉट ओनली हमें सिर्फ पिक्चर ही नहीं दिखाता ज्योग्राफी की एंशिएंट टाइम्स इंडिया की, बट ऑल्सो शोज हाउ द पीपल व्यूड देयर होमलैंड, के पहले जो है अपनी धरती को लोग किस नजरिए से देखते थे, ठीक है, एज अ स्केर्ड प्लेस वेयर जो गॉड्स और ह्यूमंस हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते थे पहले के टाइम में, ठीक है। जो आपका नेम्स है या फिर डिस्क्रिप्शन है टेक्स्ट में रिमाइंड्स अस कि इंडिया की जो आइडेंटिटी है वो डीपली रूटेड है एंशिएंट हिस्ट्री में और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में, ठीक है। इसके बाद हाउ एंशिएंट इंडियंस नेम इनकैप्सुलेट इंडियाज कल्चर एंड ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। सो इसमें आप अब बताएंगे कि जो एंशिएंट इंडियन नेम्स हैं, ठीक है, वो इंडियन कल्चर और ज्योग्राफी में कैसे एक्सपेंस है। सो जो एंशिएंट नेम्स है इंडिया का, भारत, जम्बूद्वीप या फिर आपका सप्त सिंधवा, नॉट ओनली सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं करता फिजिकल फीचर को लैंड की, ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल रिचनेस पे। ये जो नेम है आपको शो दिखाता है कि जो इंडिया है वो एक ऐसी जगह है जो डाइवर्स करती है लैंडस्केप को, रिवर को, माउंटेन्स, प्लेन्स को, दैट शेप द लाइव्स ऑफ द पीपल। दे ऑल्सो ये हमें बताती है कि जो इंडिया है वो लैंड है स्पिरिचुअल की, कल्चरल यूनिटी की, जहाँ पे जो अलग अलग रीजन है वो कनेक्ट है बाय कॉमन ब्रीफ्स एंड वैल्यूज से, ठीक है। जो नेम भारत है रिफ्लेक्ट करता है आइडिया ऑफ यूनिफाइड लैंड को, वेयर डिफरेंट किंगडम्स और जो रिलीजन्स हैं शेयर करते हैं कॉमन आइडेंटिटी। नेम जम्बूद्वीप हाईलाइट करता है स्केयर्डनेस ऑफ द लैंड, वाइल जो सप्त सिंधवा है एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर इन इंडियन लाइफ, ठीक है। ये जो नेम है इनकैप्सुलेट करते हैं आइडिया दैट इंडिया वाज नॉट जस्ट अ, इंडिया सिर्फ कलेक्शन नहीं है अलग अलग धर्मों का जगह है, ठीक है, लैंड है विद शेयर, जिसमें कल्चर शेयर होते हैं, स्पिरिचुअल हेरिटेज शेयर होती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो एंशिएंट इंडियन नेम्स है फॉर द लैंड शो हाउ डीपली कनेक्टेड टू द पीपल वर टू द ज्योग्राफी, के लोग कैसे आपस में जुड़े हुए रहते थे। रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट वर नॉट जस्ट ये फिजिकल फीचर नहीं है बट ऑल्सो सीन एज स्केयर्ड स्पेस, जहाँ पे गॉड और ह्यूमंस जो है इंटरेक्ट करते थे
ये जो कनेक्शन है टू द नेचर का है, ये की है आपकी एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज कल्चर आइडेंटिटी, जो कंटिन्यू करती है टू इन्फ्लुएंस द वे पीपल लिव टुगेदर, के लोग किस तरह से रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फॉरेनर्स नेम इंडिया। फॉरेनर्स ने जो है इंडिया कैसे नेम दिया। सो वाइल जब इंडिया आपका रिफर्ड करता है टू देयर लैंड एज भारत और भारतवर्ष, फॉरेन जो है ट्रेवलर्स होते थे पहले, ट्रेडर्स थे, ठीक है, ऑल्सो गिव इंडिया इट्स ऑन सेट ऑफ नेम, उन्होंने खुद अपने आप इंडिया नाम दिया। मोस्ट वेल नोन ऑफ दीज नेम इज इंडिया विच कम्स फ्रॉम द वर्ड इंदोई। ठीक है, इंडिया वर्ड इंदोई से आया, जो यूज किया जाता था ग्रीक में, डिस्क्राइब करते हैं लोग लिविंग नियर द इंडस रिवर, कि जो लोग इंडस रिवर के पास रहते थे उन्हें इंदोई बोलते थे। जो नेम इंडिया है ड्राइव होता है संस्कृत वर्ड सिंधु से, जिसका मतलब है रिवर, एंड वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंडस रिवर, और जो इंडस रिवर को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जो पर्शियंस थे, ठीक है, हु कम इनटू कांटेक्ट विद इंडिया थ्रू ट्रेड, से इंडिया से कांटेक्ट करने के लिए आए थे, ऑल्सो प्ले अ रोल इन शेपिंग द नेम। ये रिफर्ड करता है लैंड को बियॉन्ड द इंडस रिवर एज हिंद। ठीक है, हिंद के नाम से जानते हैं, जो नेम दैट वाज लेटर अडॉप्टेड बाय द अरब, अरब ने अडॉप्ट कर लिया था और फैल गया था अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड में। ओवर टाइम जो हिंद है वो इंडिया बन गया, एज इट वॉज यूज बाय यूरोपियन ट्रेवल्स एंड ट्रेडर्स। चाइनीज ने भी नेम दिया, ठीक है, उसका भी उन्होंने नेम दिया था इंडिया, जिसे आप ये यिंतु बोलते थे, जिसका मतलब क्या है, फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड हिंद की। Their foreign names show how India was viewed by other civilization, को वो कैसे देखते हैं, और how its identity was shaped by its geographical feature, especially the Indus River, कि वो किस तरह से जो है उसकी फीचर्स को देखते थे। ठीक है, इसके बाद है जो नेम्स है फॉरेनर दिया था गेव टू इंडिया ने, वर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंट्री, ज्योग्राफी से मिला, पार्टिकुलरली द इंडस रिवर। ठीक है, ये भी आपका इंडस रिवर के थ्रू ही था। ओके, जो रिवर आपकी प्लेट की जाती है सेंट्रल रोल इन इंडिया, अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन में प्रोवाइड कराती है वाटर फॉर एग्रीकल्चर के लिए, और एक्टिंग कराती है एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड इज नेबरिंग रीजन में, ठीक है, उसके पड़ोसी देशों में। बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस की वजह से जो इंडस रिवर है became the defining feature of the land for those who came in contact with land। ठीक है, जो आपके लैंड के कांटेक्ट में आते हैं थ्रू ट्रेड और एक्सप्लोरेशन के थ्रू। क्लियर, जो ग्रीक्स हैं फॉर एग्जांपल, इनका मतलब क्या है, रिफर टू द वो लोग, ठीक है, जो इंडस रिवर के पास रहते हैं, ये इंदोई बोलते हैं। ठीक है, एज अ नेम दैट इवेंचुअली बिकम इंडिया, उन्हें इंडिया बना दिया। जो पर्शियंस थे वो इंटरेक्ट करते थे इंडिया से थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के थ्रू ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कॉल्ड द लैंड, से लैंड बोलते थे, बियॉन्ड द इंडस रिवर, जो इंडस रिवर के पास थी उसे वो हिंद बोलते थे। ठीक है, ये जो आपका नेम वाज डिस्क्राइब बाय ऑन द संस्कृत वर्ड, और ये कहाँ से डिस्क्राइब हुआ था, सिंधु वर्ड से डिस्क्राइब हुआ था, विच वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंडस रिवर, जिसका मतलब भी इंडस रिवर से ही रिलेटेड था। एज अ नेम, जैसे जैसे नेम फैला थ्रू द इस्लामिक वर्ल्ड में गया, इट वाज अडॉप्टेड बाय, तो इसे जो है जो आपके इस्लामिक लोग थे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया बाय अरब्स एंड लेटर बाय यूरोपियन ट्रेवल्स ने। चाइनीज नेम जो था इंडिया के लिए यिंतु वाज आल्सो बेस्ड, ये भी आपका हिंद वर्ड पर ही बेस्ड था, and was used in ancient Chinese texts to describe the land of India। ये जो names हैं शो करते हैं हाउ इंडिया की जो ज्योग्राफी है, स्पेशली जो इंडस रिवर है, प्ले करती है की रोल इन शेपिंग हाउ द लैंड वाज प्रिजर्व्ड बाय फॉरेनर्स, के किस तरीके से जो हमारी धरती है वो फॉरेनर्स ने प्रिजर्व कर ली। जो आपका इवोल्यूशन है इन नेम्स का, ये दिखाता है कि जो इंडिया की ज्योग्राफी है इन्फ्लुएंस्ड करती है द वे इट वाज व्यूड बाय, जिसमें आपको अलग अलग कल्चर दिखते हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, जो मॉडर्न यूसेज है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस, ठीक है, सो जो हमारा मॉडर्न इंडिया है,
इसमें जो नेम भारत है रिकॉग्नाइज करता है अलोंग साइड इंडिया को एज द ऑफिशियल नेम जो है कंट्री का. इट इज रिफ्लेक्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट है, जिसमें स्टेट्स हैं. इंडिया जो है जिसे भारत भी कहते हैं एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस है. एक्नॉलेज द कंट्री एंशिएंट हेरिटेज एंड ऑनर द नेम भारत. भारत नेम से हमें एक ऑनर फील कराते हैं जिसका मतलब क्या होता है, सिंबल ऑफ यूनिटी एंड ट्रेडिशन. ठीक है. आज के टाइम में इंडिया और भारत आर यूज्ड इंटरचेंजेबल डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट. इट्स ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है इंडिया का वो बहुत कॉमनली यूज्ड होता है, जो भारत है वो यूज्ड होता है कल्चरल और पैट्रियोटिक कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है. जो नेम भारत है इसको यूज किया जाता है इंडियन लैंग्वेजेस में, जैसे हिंदी है वह रिप्रेजेंटेड द प्राइड एंड आइडेंटिफाई द पीपल. जो डुअल यूजेज है नेम्स का रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की लॉन्ग हिस्ट्री को, उसकी एबिलिटी को टू ब्लेंड ट्रेडिशंस विद मॉडर्निटी. वाइल जो इंडिया है वो आपका नेम है जो रिकॉग्नाइज करता है अराउंड द वर्ल्ड. भारत remains a deeply meaningful name for the people of country, reminding them for their ancient heritage and cultural unity. ठीक है. जो आपके यूनिटी को बताता है, हमारी कल्चरल यूनिटी को बताता है. ठीक है. So this chapter is finished now. These are some important terms in this chapter: Bharat, Jambudweep, Indus River, Hind and Sapt Sindhva. Okay, so this chapter is finished now. Let us see some brush up of this chapter. जो इंडिया है has been known by name. भारत से जाना जाता है जम्बूद्वीप और सप्त सिंधवा से. जो नेम इंडिया है वो ग्रीक वर्ड से आया है इंदोई से, रिफरिंग द इंडस रिवर जिसका मतलब इंडस रिवर है. एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे आपके महाभारत, विष्णु पुराण है डिस्क्राइब करते हैं लैंड को एज भारत. फॉरेनर्स इंक्लूडिंग फॉरेनर्स में जिसमें पर्शियंस भी हैं, ग्रीक्स भी हैं, उन्होंने इंडिया नेम दिया ज्योग्राफी के बेस पर. और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं कंट्री को एज इंडिया, इंडिया के नेम से, जिसका मतलब क्या होता है, भारत होता है. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.